तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी और विभूषण है उनकी नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी जाती है। ऐसे करते करते ही गाइस अभी यहाँ पे हमारे पास 3 साल का लीप आ रहा है। मतलब जो 3 साल है वो निकल गए हैं और ये 3 साल उन सब के बहुत अच्छे से निकले हैं। उनका क्लैन बहुत आगे जब तक जा चुका है और अब तीनों बेबीज जो है वो भी 3-3 साल के जो थे वो हो चुके थे। तो यहाँ जो लान जिंगी है वो लानसू जो है और आयुआन का जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करता था और उन तीनों ब्रदर्स में ऐसा प्यार था जैसे कि वो रियल ब्रदर्स थे। कभी भी उनकी फैमिली ने उन्हें ऐसा नहीं सिखाया था कि नहीं, लान जिंगी तुम्हारे अंकल का बेटा है। वो तीनों कभी भी कहीं भी किसी के पास भी रहते थे। मियाँ मियाँ भी लान सुजय और लान आयुआन को जो है अपने बच्चों की तरह प्यार देती थी और यहाँ हमारा विभूषण भी लान चिंगी को जो है अपने बेटे की तरह ट्रीट किया करता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम थी अभी भी वैन क्लैन में, क्योंकि जो वैन सिंह थी वो हमेशा से लान वांगजी से जो थी वो किसी बात का बदला लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो किसी न किसी तरह से उसे हर्ट करे और उसने इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक सीख लिया था कि एक दिन आता है कि वो अकेले गुसु के सीमा तक पहुंच जाती है और वहां से कुछ ब्लैक मैजिक्स जो है वो करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ हमारे विभूषण का पता ओनली उनकी ही फैमिली को था कि हमारा विभूषण जो है वो मैजिक लेंस है और उसे मैजिक आता है और ये किसी भी अनहोनी चीज़ का जो है वो आभास कर सकता है। जब हमारा जो विभूषण था वो अपने बेबीज को जो था वो स्टडी करवा रहा था, तो तभी उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ अनयूजुअल जो है वो होने वाला है। वो तभी मिया को कहता है कि सिस्टर जी जी है, प्लीज़ आप तीनों बच्चों का जो है वो ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो लांसी चैन के पास जाता है और वो लांसी चैन को जो उसे फील हो रहा था वो चीज़ बताता है, क्योंकि वांगजी उस समय जो था वो गुस्सू में नहीं था, वांगजी गुस्सू से बाहर गया हुआ था। तभी हमारा लांसी चैन जो होता है वो उससे कहता है कि हमें इस बात का जो भी कोड है वो यांगशिन से जो है वो मिल सकता है। इसके बाद लांसी चैन और विभूषण जल्दी से भागते हुए जो है वो जिंक्सी की तरफ जाते हैं। जिंक्सी में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यांगशिन पूरे कमरे में जो है वो इधर उधर उछल रही है। मतलब उसमें कुछ अजीब सी हरकत हो रही है और वो पूरे कमरे में जो है वो फ्लाई कर रही है। जब यांगशिन जो बुक है उसे ये आभास होता है कि विभूषण यहाँ आ चुका है, तो यांगशिन जो होती है एक बहुत ही खूंखार रूप से उसे कहती है कि विभूषण, अगर आज तुमने अपनी हर शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो तुम सब कुछ खोने वाले हो। जब वो बुक ऐसा कहती है तो हमारा विभूषण जो है वो डर जाता है। कुछ समय में लान ई और लान कुरैन भी जिंक्सी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसिपल्स ने जो था उन्हें बता दिया था कि लांसीशन और विभूषण जो है वो बहुत भागते हुए जिंक्सी की तरफ गए हुए हैं। तो इसीलिए जो हमारी ई और क्यूरैन होता है वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी विभूषण जो है वो लान ई और लान क्यूरैन को भी हर चीज़ के बारे में बता देता है। तभी यांगशिन के अंदर से जो है एक स्वर्ड जो है वो निकलती है और यांगशिन उससे कहती है कि विभूषण, तुम्हें इस समय अपनी फ्लूट का जो है वो यूज़ करना है और इस स्वर्ड से उस पर्सन को ख़त्म करना है जो इस चीज़ को कर रहा है, और वो पर्सन तुम्हें गुस्सू की सीमा के ऊपर मिलेगा। लेकिन जब तक वांगजी तुम्हारे साथ नहीं होगा तुम किसी भी चीज़ में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तभी जो हमारा लान क्यूरैन होता है वो वांगजी को एक बटरफ्लाई मैसेज भेज देता है। तभी वांगजी जो होता है उसके रिप्लाई में कहता है कि मैं बस कुछ समय में ही अभी जिंक्सी पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा समय वेट करने पर जो हमारा वांगजी होता है वो वहाँ जिंक्सी में पहुंच जाता है। यांगशिन उससे भी वही सेम बातें कहती है कि अब विभूषण का अपने पूरे क्लैन के प्रति, पूरे एम्पायर के प्रति लॉयल्टी दिखाने का जो है वो समय आ गया है। इसे इम्तिहान देना पड़ेगा, इसे आज के दिन ही इम्तिहान देना पड़ेगा। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है। लेकिन तभी विभूषण उससे कहता है कि मैं ये सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की बचकानी हरकतों की वजह से मेरा एम्पायर जो है वो बर्बाद हो जाए। मैं इस राज्य की महारानी हूँ और एक महारानी होने का कर्तव्य मैं निभाना चाहती हूँ। जब हमारी लान ई और लान क्यूरैन ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो यांगशिन से पूछता है कि क्या विभूषण ठीक तो रहेगा ना। तभी यांगशिन उससे कहती है कि हाँ, विभूषण को कुछ नहीं होगा, जब तक तुम इसके साथ हो तब तक इसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस उसकी म्यूजिक साउंड के
प्रभाव से जो है खुद को बचाना है। तभी विभूषण जो होता है वो यांगशिन से कहता है कि क्या आप उसके लिए हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। तभी जो यांगशिन होती है वो उसके अंदर से कुछ एक मोती जो होते हैं वो बाहर आते हैं। यांगशिन वांगजी से कहती है कि तुम इन मोतियों को अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे पास रहेंगे ये उस आवाज़ को जो है वो रिपेल करते रहेंगे। तभी हमारा विभूषण और वांगजी जो है उस सीमा की तरफ को जो है वो निकल जाते हैं। जैसे ही वो उस सीमा पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक लेडी ब्लैक अटायर में खड़ी होके कुछ अजीब अजीब से मंत्र जो है वो पढ़े जा रही है और उससे बहुत अजीब तरीके का धुआं जो है वो निकल रहा है। उसके आसपास मरा हुआ बाज जिससे काला धुआं निकल रहा है वो उड़ रहा है। तभी हमारा जो विभूषण होता है उसकी आंखें जो होती है इन सब चीज़ों को देखने के बाद बिल्कुल रेड होने लगते हैं। उसकी आंखों में जैसे कि जख्म पड़ गए हों, उनसे अभी खून बाहर निकल जाएगा। उसकी आंखें इतनी लाल हो जाती है। हमारा वांगजी ये सब कुछ देख के डर जाता है, लेकिन तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस बाज को मार गिराना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो नोट करता है और काफ़ी देर फाइट करने के बाद वो उस बाज को जो है वो मार गिराता है। जैसे ही वो बाज मर जाता है वेंशिंग का ध्यान जो है वो टूट जाता है और जैसे वेंशिंग पीछे देखती है तो वो वांगजी उसकी नज़र जो है वो वांगजी के ऊपर पड़ती है। तो वो अपना अटायर जो है वो बहुत सुंदर कपड़ों में जो है वो चेंज कर लेती है और एक धुन गुनगुनाना जो है वो शुरू कर लेती है। लेकिन अभी तक जो वेंशिंग थी उसकी नज़र विभूषण के ऊपर जो थी वो नहीं पड़ी थी। तो यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी उस धुन को सुनता है तो वो उसके जाल में फंसने का जो है वो नाटक करने लगता है। बिकॉज उनका प्लान था कि पहले वांगजी जो है वो वेंशिंग के पास जाएगा, फिर उससे वो उस रिंग को लेगा जिस रिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा उल्टा ब्लैक मैजिक जो है वो कर रही है। तभी वांगजी जो है वेंशिंग के नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है कि वेंशिंग मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी सुंदरता को अभी पहचाना है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वेंशिंग का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। जैसे ही वो उसे झटके से अपनी तरफ खींचता है और वो उस अंगूठी को जो है उसी समय उसकी हाथ से जो है वो निकाल देता है। वेंशिंग जो है वो ये नोटिस नहीं कर पाती है, लेकिन तभी कहीं से विभूषण जो होता है वो अपनी बांसुरी के थ्रू एक धुन बजाता जो है वो आ जाता है। जैसे ही हमारी वेंशिंग इस धुन को सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है। वो अपने दोनों कानों पे जो है अपने हाथ रख लेती है और वो जो से जो है वो चीखना जो है वो स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो विभूषण की धुन थी वो उसे पागल कर रही थी। कुछ समय के बाद जो हमारी वेंशिंग होती है वो अगेन उस ब्लैक अटायर में जो होती है वो चेंज हो जाती है और वो वांगजी का गला जो है अपने हाथों से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वांगजी तुमने आज भी मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वेंशिंग कहती है कि आज से 3 साल पहले भी मैंने तुम्हारे बच्चों को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उस समय तो तुम सबने उन्हें बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जब हमारा विभूषण और वांगजी ये सुनता है कि बच्चों को मारने की साजिश जो थी वो वेंशिंग ने रची थी, तो जो हमारा विभूषण है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ माइंड हो जाता है और वो एक अजीब सी धुन जो है वो बजाना शुरू कर देता है। उसके शरीर से भी वही सेम काला धुआं जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो वेंशिंग के साथ जो है एक फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। काफ़ी देर तक उनकी फाइट जो है वो चलती रहती है। तभी विभूषण जो होता है वो अचानक से वेंशिंग के पेट में जो है अपनी तलवार को जो है वो मार देता है, जिसकी वजह से जो वेंशिंग है वो वहीं घायल होकर गिर जाती है और वो हंसने पे जोर दे देती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद तुम बच जाओगे, तुम भी मरोगे, तुम भी ऐसी ही मौत मरोगे। जैसे जैसे वो वेंशिंग जो होती है वो मरने लगती है वैसे वैसे ही हमारा विभूषण जो होता है उसे कुछ होने लगता है और वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। वांगजी जब ये चीज़ देखता है तो वांगजी विभूषण को उठा के जो है वो महल की तरफ भागता है। कुछ देर में ही जो हमारा वांगजी होता है वो महल पहुंच जाता है, विभूषण को जिंसी ले जाता है और वहाँ लेटा देता है। जब वो वहाँ लेटे होते हैं तो वो हीलर्स को भी बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, दिखाते हैं, तो हीलर्स को नहीं पता लग पाता कि विभूषण को जो है वो हुआ क्या है। तभी यांगशिन वहाँ आती है और वो वांगजी से कहती है कि उसकी मौत के समय उसने इसके अंदर की पूरी ब्लैक एनर्जी जो है वो चूस ली थी, जिसकी वजह से जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों में जो है इसे होश आ जाएगा। बट वांगजी तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है उस ब्लैक एनर्जी जाने की वजह से इसका कोर भी थोड़ा अफेक्ट हुआ है, तो तुम्हें आगे से विभूषण का जो है वो बहुत ध्यान रखना है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो यांगशिन को जो है वो नोट करता है और यांगशिन अगेन वहीं अपनी पुरानी जगह पे जाके जो है वो बैठ जाती है और वैसे ही कुछ दिन और निकलते हैं।
अब हमारा विभूषण जैसे होश में आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी जो थी वो फ़ील हो रही थी, लेकिन वो कभी किसी से कुछ शिकायत जो था वो नहीं करता था। तब से वो तीनों बच्चों पे जो था वो ध्यान दिया करता था, उन्हें स्टडी करवाया करता था। बच्चे टाइम में वो लान ई और मियाँ के पास जो था वो चला जाया करता था, और जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता था तो लान ई और मियाँ उससे मिलने जिंगशी आ जाया करते थे। कि इस फाइट के बाद जो हमारा विभूषण था उसकी बॉडी से ब्लैक मैजिक तो जा चुका था, अब उसके अंदर मैजिक बचा था, लेकिन जो काली शक्तियाँ थी वो वेनिशिंग के साथ ही खत्म हो गई थी। और उन काली शक्तियों के खत्म होने के बाद कारण जो विभूषण था उसकी कोर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हिल गई थी, जिसे हील होते होते अभी बहुत समय लगना था। और हीलर्स हमेशा यही कहते थे कि विभूषण आपको रेस्ट करना है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, इतना आप खुश रहेंगे उतना जल्दी ही आपकी कोर जो होगी वो हील होगी। ऐसे ही गाइस कुछ टाइम और निकलता है और अब हमारा विभूषण जो था वो लांस चैन की तरह गुस्सों में जो था वो एक टीचर्स जो था वो बन चुका था। यहाँ लांस चैन, मीमी, विभूषण और लान कुरैन जो थे वो वहाँ के बच्चों को जो था वो टीच करवाया करते थे। लान ई वांगची की हेल्प किया करती थी उसके एम्पायर को संभालने में। तीनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, लेकिन अपने मदर, फादर, अंकल, आंट की बात जो थे वो बहुत अच्छे से माना करते थे। और सबसे ज़्यादा वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के पास रहना जो थे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। वे उनके फादर, उनकी मदर, उनके अंकल, आंट या उनके दादा दादी सही टाउन जो आया करते थे तो वो हमेशा उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बाई किया करते थे। वैसे ही दिन निकल रहे होते हैं, तभी एक बार जो लानचिंगी होता है वो लांसीचन और मीमे के पास बैठा होता है और वो उनसे कहता है कि मदर, फादर, देखिए ना, लान आयुआन के पास लान सुजुआ है, वो दो भाई हैं और मेरा मेरा ब्रदर और सिस्टर कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आए। यह सुनने के बाद जो लांसी चैन और मेमिया होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि अब तभी जो हमारा लांसी चैन है वो लान जिंगी से कहता है कि क्या तुम्हें चाहिए। तभी जो हमारा लान जिंगी है वो कहता है मुझे चाहिए। और वहाँ दूसरी साइड जो लान आयुआन और लान सुजो है वो भी एक दिन विभूषण को पूछते हैं कि मदर मदर हमारे पास सिस्टर क्यों नहीं है, सबके पास सिस्टर होती है, हमारे पास सिस्टर नहीं है, हमें सिस्टर चाहिए। जब विभूषण ये सुनता है तो वो लान आयुआन को जो है वो लान सुजुए के बारे में बताता है और लान सुजुए को उसके बारे में बताता है कि तुम लान सुजुए को जो है वो एज अ सिस्टर जो है वो मान सकते हो, बिकॉज लान सुजुए कल को जैसे मैंने आपको जन्म दिया है वैसे वो भी बेबीज को जो है वो जन्म दे सकता है। और वहीं दूसरी साइड जो लान सिचैन है वो भी लान जिंगी से यही कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से मिलवाता हूँ। इसके बाद जो हमारा लान सिचैन और मेमे होते हैं वो जिंगसी चले जाते हैं। वो उन तीनों बच्चों को जो है वो अपने पास बिठाते हैं और उन्हें उनके अल्फ़ा और ओमेगा होने के बारे में बताते हैं। यहाँ जो लान जिंगी और लान आयुआन था वो अल्फ़ा थे और लांस जो है हमारा ओमेगा था। तो वो लान आयुआन और लान जिंगी से बताते हैं कि तुम्हें सुजुए का जो है अपने से ज़्यादा ख्याल रखना है। सुजुए तुम्हारे कंपैरिजन थोड़ा हल्का होगा, बोलने का मतलब है कि उसमें शक्तियाँ या पावर्स थोड़ी कम होगी, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना है। वैसे ही कुछ दिन और निकलते हैं और जो लान ई होती है वो शी की मैरिज जो है वो यांग सुजुए से जो है वो करवा दी जाती है उसकी। और वो भी वहाँ सब बहुत ज़्यादा खुश थे, गुसु में भी सब बहुत खुश थे, चिन क्लैन में भी सब बहुत खुश थे। बहुत सारा टाइम जो होता है वो निकल जाता है। यहाँ पे जो हमारा चेंचन का बेटा था जियांग शू, उसे हमारा लान सुजू जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो ये बात जो है वो अपने फादर जियांग चैंग को जो है वो बता देता है। वो सब जो थे वो 18 ईयर्स से जो थे वो अब हो चुके थे। तभी जो हमारा जियांग चैंग होता है वो गुस्सू में जो है वो इस बात को बताता है कि उसका बेटा जियांग शू जो है आपके बेटे लान सुजुए को जो है वो पसंद करता है। वो सब ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज जो जियांग शू था वो एक बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर था, वो बहुत अच्छा नाइट हंट में परफॉर्म करता था, उसका बात करने का लिहाजा बहुत अच्छा था, वो बड़ों को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देता था, छोटों से बहुत प्यार से बात करता था। उसके पूरा मैनर्स जो थे वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह जो था वो वेल मैनर्ड था, बिकॉज जैसे मिंगिया सबसे हंस के बात करता था वो भी सबसे वैसे ही बात करता था। गुस्सा उसके फेस पे कभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। इस वजह से जो वहां वांगची, विभूषण और लान ई लान कुरैन होते हैं वो इस शादी के लिए जो है वो मान जाते हैं, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि शादी तो होगी लेकिन अभी
देर से, क्योंकि अभी वो सिर्फ 18 के हैं। जब वो 20 से अब हो जाएंगे तब वो इनकी शादी करवा देंगे। तो गाइस इसी तरह से जो है इनकी हैप्पी जो है सब क्लाइंट्स जो है वो बिल्कुल हैप्पी हो जाते हैं। सब अपना टाइम जो है बहुत हैप्पीनेस से जो होता है वो गुजार रहे होते हैं। समय निकलता जाता है, लांच सुजुए और या जियांगशु की मैरिज भी हो जाती है। जो लांच सुजुए है वो जियांग क्लैन में जो है वो रहना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा लान आयुआन और लान जिंगी सिर्फ 2 रह गए थे, लेकिन उन्हें अब तक उनके ओमेगा नहीं मिले थे। देखते हैं कि उन्हें उनके ओमेगा कब तक मिलते हैं। और इसी तरह से हमारा ये चैप्टर जो है और ये स्टोरी यही फिनिश होती है। बस गाइस इस स्टोरी पे इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे अब स्टोरी फिनिश कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे खुद ये बोरिंग लग रही थी। तो होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब बहुत जल्द आपके लिए जो है वो मॉडर्न वंशंग लेने के आ रहे हैं। वो एक ओमेगा वर्स होगा और आपको अच्छा लगेगा, होप सो। चलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई। बाय बाय, टेक केयर।